बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पे बात करने के लिए न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा जावेद, दखल के खुदा वेलफेयर की आप रुए रवा हैं। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ी, हैंड्स टू हैंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यूथ आप नौजवानों पर मुश्तमिल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। उनके साथ मौजूद है रेहाना अजीज, यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया रेहाना, आपने भी टाइम दिया। आज तमाम सोशल एक्टिविस्ट को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। इनसे पूछेंगे कि कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है और किन किन शोबों में काम करने की जरूरत है। सबसे पहले रेहाना, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मोस्टली आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में दिखती हैं, स्पेशल कभी बच्चों के साथ, कभी जेल के बच्चों के साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा और काम कितना करने की जरूरत है? एक्सपीरियंस तो देखिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक सोशल वर्क है और ये हम सबको करना चाहिए। लेकिन कितना करने की ज़रूरत है? जितना हम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इसको कर सकते हैं उतना करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब भी बहुत नीड है इसके अंदर। हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जुवेनाइल जेल में हम काम करने गए, वहाँ पे भी देखा हमने। और इस तरह से स्पेशल बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उन पे भी स्टिल बहुत ज़्यादा नीड है कि उनको भी ज़्यादा फोकस किया जाए और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे ज़्यादा इसको तवज्जो दें और इस पे काम ज़्यादा करें। अच्छा, क्या क्या आपको कुछ मुश्किलात बताएंगी? किन मुश्किलात का आपको सामना होता है? मुश्किलात का तो ऐसे सामना होता है कि डराया बहुत जाता है, क्योंकि होता है सच वो नहीं है। जिस तरह से हमने जैसे जेल में हमने पहले स्टार्ट किया था, तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने इस तरह से बातें बताई कि आप लोगों के साथ ये भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। हालांकि जब गए तो इतने कॉपरेट उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया हमारे साथ, इतना अच्छा सा उनका बिहेवियर और सलूक देखकर मैंने कहा सारी बातें होती हैं इस तरह से। जब ट्रांसजेंडर की एजुकेशन पे मैंने काम शुरू किया और उन पे मैंने करना चाहा, तो इतना ज़्यादा लोगों ने, मतलब लोग डराते हैं कि भाई आपके साथ इस तरह से हो जाएगा और ये लोग इस तरह से ऐसे हैं। लेकिन जब आप जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इतने कॉपरेट करने वाले और इतना ज़्यादा पोलाइट वे में बात करने वाले, इतने अच्छे नेचर के लोग हैं ये, कि दिल करता है कि और जितना हम कर सके उनके लिए करें। और नीड है इस चीज़ की कि करना भी अच्छा, चाहिए। लोग आपको फैसिलिटेट करते हैं, डोनेट करते हैं, कितना रेशो कितना है? मैंने फिलहाल अभी तक डोनेशन पे कुछ नहीं किया। अच्छा, जो भी मैं कर रही हूँ ठीक है। सेल्फ पे कर रही हूँ। लेकिन अब जिस जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आते जा रही है, आगे आगे चल रही है, हमें ज़रूरत हो रही है इस चीज़ की, हमें नीड हो रही है। जाहिर सी बात है, एक बंदा कितना कर लेगा खुद से। लेकिन स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी आगे चली जाएगी। मुझे यह था कि ठीक है। चलें थोड़ा बहुत हम जेल में बच्चों की एजुकेशन पे, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादा इस चीज़ पे था कि मैं बच्चों की जुवेनाइल जेल के अंदर, बच्चा जेल में मैं काम करूं। क्योंकि क्राइम, जो हम क्राइम की बात करते हैं कि वो इतनी तेज़ी से जो बढ़ रहा है, उसमें मुझे एक चीज़ वो हो रही थी कि पनिश देने के बजाय बच्चा कभी भी खुद नहीं करता क्राइम, उसे करवाया जाता है। और वो यही छोटी छोटी चीज़ों की लालच देकर, उनका जाहिर सी बात है हालात इस तरह से होते हैं, तो बड़े लोग उनको यूज़ करते हैं। तो उनको बजाय इसके कि पनिश करके और मजीद तो ढीठ किस बनाया किस जाए। किस तरह की आप उनकी हेल्प करती हैं? आप उनके वकला के लिए वकला का बंदोबस्त करते हैं, उनकी माली मुआवनत करते हैं? हमने करवाई है, बच्चों की जमानती भी करवाई ठीक है, है। जो जो दो दो तीन तीन साल से वहाँ पे थे बच्चे, ऐसे थे ठीक कि है। जो उनके बिल्कुल ही, और उनका आगे पीछे कोई पूछने वाले भी नहीं, पेरेंट्स भी नहीं है उनके। तो वो 3 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने सच को इतना बड़ा क्राइम भी नहीं किया कि अच्छा। वो, तो उसमें भी वो इतने ज़्यादा फेडअप हो जाता है बच्चा कि उनके साल इतने ज़ाया हो जाते हैं, इतने एक एक दिन इतना कीमती है। और इस तरह से जेल में रहना और इतना टाइम ज़ाया होना। और उसके बाद जो मेरा अब फोकस आ रहा है वो ये आ रहा है कि अक्सर हम जाते हैं, जब उनको पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनकी जमानत होती है, बच्चा वहाँ से निकल जाता है, तो वो दोबारा से उसमें जा सकता है। उनको कुछ ऐसा उनके लिए मैं सोच रही हूँ कि कराया जाए कि वहाँ से निकलने के बाद भी जो है ना, वो हमारे साथ टच में रहे और हम उनकी जो है ना स्टडी को जारी रखें मतलब आगे, आपका कहना है ताकि कि वो निकल के आए और एक जी अच्छे शहरी जी की जी जी, जिंदगी बिल्कुल गुजारें। बिल्कुल। और प्रॉपर उनको एजुकेशन मतलब मिल जाए, एक स्टैंडर्ड की, कि उसके बाद वो कुछ जॉब कर सकें या कुछ 1 साल 2 साल सिर्फ ना पढ़े, आगे तक उनको लेके जाना है हायर एजुकेशन चले, में। मैं आगे भी बात करता हूँ आपसे। रफ़ी, आपकी तरफ आऊँगा। शजरकारी और फिर रमज़ानुल मुबारक और मुहर्रम, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में आप रहते हैं, तो कितना रेशो है नौजवानों का आपके पास? साजिद भाई देखें, हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था वो वैसे तो हम लोग दोस्त यारों ने सबने स्टार्ट किया था। बेसिक हमारा पॉइंट था शहरकारी के लिए, बट जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, आपको पता है चलते चलते थोड़ा टाइम लगा। टाइम के बाद फिर ये कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर हमारा बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। उसके बाद हम लोग आ गए दस्तरखान की तरफ, राशन की तरफ, इन चीज़ों की तरफ आ गए। तो नौजवान तो आपको पता है माशाल्लाह से, हमारे आपने वीडियोस देखी होंगी सारी चीज़ें, कि नौजवान हमारे पास लड़के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। डोनेशन का कितना प्रॉब्लम रहता है? डोनेशन अक्सर अक्सर जितनी एनजीओ है उनसे जब आप बात करते हो, कहते हैं डोनेशन का बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। डोनेशन का मसला इतना बड़ा है कि डोनेशन अब तक मुझे नहीं पता, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूं, मुझे नहीं पता कि हमारे पास कहीं से आई हो। ठीक है। अब तक जो हमने किया है वो हमने अपनी मदद आपके तहत, हम सारी ये जो हमारे एनजीओ की जो टीम है सब मिलके कर रहे हैं हम लोग। अपनी मदद आपके तहत, मैं जी इस पे बिल्कुल। एक, आप यही रहे, मैं सुमेरा, आप भी एक एनजीओ रन कर रही है। अपनी मदद आपके तहत कितने वसाइल हैं आप लोगों के पास? कोई इंडस्ट्रीज हैं आपके पास?
कोई करोड़ों रुपए है कि आप वो खल के खुदा की खिदमत करते हैं? देखिए, जब हम वर्किंग करते हैं ना, तो कहते हैं ना कि चलते रहते, कारवां बनता रहता है, लोग मिलते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कोई हमें डोनेशन दे, कोई हमारी वैसे भी हेल्प कर सकता है, कोई चीज़ हमें दे सकता है। अगर हम किसी चीज़ की नीड होती है, हम किसी से कहते हैं ये चीज़ चाहिए, तो वो किसी न किसी मर्द की सूरत में हमें दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं। वसाइल तो देखिए, जब तक हल नहीं होंगे, जब तक हम मसाइलों को हल करना नहीं चाहेंगे। मसाइल हमारे पास बहुत हैं और वसाइल बिल्कुल कम है तमाम एनजीओ के साथ। और मेरे ख्याल से भी पिछले साल जो है 7,500 एनजीओ कैंसिल की गई थी, क्योंकि वो फ्रॉड कर रही थी, एनजीओ के नाम पे पैसे मतलब खाए जा रहे थे। तो फिर अब लोग हम पे भरोसा कैसे करेंगे, चाहे हम कितने भी अच्छा लास्ट काम टाइम करें। आप घोटकी में थी, कैसा रहा तजुर्बा आपका? घोड़की में थे और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस हवाले से रहा कि पब्लिक वहाँ की बहुत अच्छी थी, ताउन करा। और एक पुलिस का हमारी नज़र में जो इमेज था कि पुलिस जो है रिश्वतखोर होती है, इस तरह का सीन के बारे में हम सुनते थे हमेशा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था कि घोड़की में हमें लगा कि पुलिस की भी एक इज्जत है और हमें करनी चाहिए इज्जत। वो फोर्सेस हमारी खातिर रात दिन काम करते हैं और हम कहते हैं कि रिश्वत लेते हैं। तो इतने पेशेंट, सीरियस बीमारी वाले पेशेंट हमारे पास निकले और उनकी सैलरी इतनी कम है बेचारों की, और ड्यूटी भी दे रहे होते हैं। पता है, जो नॉर्मल बीमारियां आपको हेपेटाइटिस सी, बी, कैल्शियम की कमी आपको पता है ऑफिसर्स में होती है। ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज हैं वहाँ पर भी। कितने एग्जाम की दवाई आपने दी? हमने तो मेडिसिन हमने तो दी, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ से पेशेंट्स हमारे पास निकले हैं। 25 पेशेंट्स हैं जो हेपेटाइटिस सी के निकले हैं। ठीक है। और इसकी मेडिसिन जब तक हम नहीं देंगे तब वो प्रॉपर पहले अपने और टेस्ट नहीं करवाएंगे। कंफर्मेशन तो हो चुकी है, लेकिन अभी 2 टेस्ट बाकी हैं, उसके बाद फिर उनका इलाज शुरू होगा। चले रेहाना, आपके पास कहाँ से आता है इतना सारा एक्सपेंस? हमने इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट अभी किया ही नहीं है। ठीक है। हम लोगों ने जितना भी किया वो ऐसे किया है कि हमारी रेंज में हो और हम खुद से कर सकें। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को, मैं बताया ना कि स्टार्ट में हमें पता भी नहीं था कि हम इतना आगे तक चले जाएंगे। जितना आप जिस चीज में जाते हैं आपको जरिए मिलते रहते हैं, वसीले बनते रहते हैं और आपको चांसेस भी मिलते रहते हैं आगे से मजीद, मतलब आप आगे जाते रहते हैं। जी जी। अभी तक फिलहाल हमने किसी से डिमांड भी नहीं की किसी किस्म की। लोग तैयार हैं, ठीक है, वो देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमने कोई ऐसा बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट पकड़ा नहीं है जो कि मुझे फ्यूचर में करना है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और ब्रेक के बाद पूछेंगे इन तमाम हजरात से कि वसाइल की भी कमी है, तो फिर वो कौन सा जज्बा है जो खुदा की जो मखलूक है उसको खिदमत करने में इनको आमादा करता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान सोशल एक्टिविस्ट हैं और पूरे ही पाकिस्तान में खुदा की मखलूक की खिदमत करते हैं। रेहाना, बात हो रही थी फंड्स की, तो आपने कहा आगे बड़े प्रोजेक्ट में करूंगी तो फिर मुझे फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन देगा? वो आम इंसान ही देंगे, आम इंसान ही है जो देंगे, जाहिर सी बात है। आप ठीक है। और कोई कैंपेन चलाएंगी आप पर्सन टू पर्सन? देखिए, इस सिलसिले में मैं अभी दुबई भी गई थी, वहाँ भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, वैसे भी अगर सोशल जो हमसे ज्यादा काम कर चुके हैं उनके पास है फंड्स, वो चाह रहे हैं कि हमारे साथ काम करें। लेकिन हमने अब ऐसा खुद हरीपुर गई हूँ, मैं हजारा गई हूँ, कोयटा गई हूँ, थर गई हूँ, थर में जाकर मैंने किया है काम। इन सारे सिटीज में मैं काम कर चुकी हूँ खुद से। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर एक ऐसा कोई चैनल बनाया जाए कि अगर आप किसी के साथ मिलकर भी करें, क्योंकि देखिए इतना ज्यादा करप्शन हो चुका है इस चीज के अंदर भी कि डर लगता है। ऑलरेडी लोगों ने इतना ज्यादा इस ऑर्गेनाइजेशंस के उसमें इतना ज्यादा लोगों से ले चुके हैं ना कि अब जो है हमें खुद बोलते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि ऑलरेडी लोग जो है ना डर चुके हैं इसमें दे के लोगों को नहीं लगाया उन्होंने। अब लगाते कुछ 1% लग रहा है, ज्यादातर वो खुद ले रहे होते हैं इस तरह से करके। वो एक थी, वो मुझसे कह रही थी कि कुछ सालों बाद आप भी एक बहुत बड़े बंगले में बैठी हुई होंगी और जो है क्या कहते हैं ये। मैंने कहा वो जो दिन जब आएगा, तो मैंने कहा वो अल्लाह जाने और हम जाने, खुदा ना करे कोई ऐसा दिन आए। लेकिन यह है कि फिलहाल तो मैं सारा का सारा सेल्फ पे कर रही हूँ। लेकिन लोग, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने डरा बहुत दिया है कि इनके लोग ट्रस्ट भी नहीं करते। उनको ये नहीं, उनको कहाँ से अच्छे बुरे की पहचान, उनको क्या पता कि कौन कितना सिंसियर है। एजुकेशन, मैं जिस फैमिली में रह के मैंने खुद गेन की, मैंने क्यों एजुकेशन पे काम शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद बहुत मुश्किलात से मिली है। तो मुझे फील हुआ कि ये तो हर बंदे का राइट है। खाने से ज्यादा अगर हम इस चीज पे फोकस करें तो वो खाना तो एक वक्त एक बंदे का पेट भरता है, जबकि एजुकेशन ऐसी चीज है कि आपकी नस्लें सारी सुधर जाती हैं और कितनी नस्लें, जनरेशन आपकी आगे चली जाती है। तो इस चीज पे हमें थोड़ा सा ज्यादा करना होगा काम। और मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान में
कोई बेटा, कोई बच्ची, कोई लड़का, कोई भी, इवन के एडल्ट एजुकेशन पे भी मैं चाह रही हूँ कि काम मैं करें। इसी पे आ रहा था। रफ़ी, आप लोग खाना खिलवाते हैं लोगों को, शजरकारी भी करते हैं, लेकिन एजुकेशन तो एक की है, मतलब आप उनको खाना खिलाने की बजाय अगर खुद कफील करें। देखें, अभी एजुकेशन पे जैसे रिहाना जी ने इन्होंने कहा कि ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे हमारी बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है। हमारे जो हम जिस जगह पे भी वर्क कैसे कर रहे पता हैं, आपको कि बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं? हमारे पास ये अपडेट्स आ रही हैं डेली कि जैसे मतलब कि? इस पे काम हो रहा है। जैसे कि कैसे बताऊँ, खैर मेरा नाम जहन से निकल गया, बट बहुत सारे एनजीओज हैं जो ठीक है। एजुकेशन पे काम कर रही है। मतलब आपको अभी ऐसा नहीं लगा कि इस पे काम नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं करना चाहिए, आगे फ्यूचर इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे कि इस पे काम करना चाहिए कि नहीं, बट अभी जो हमारे यहाँ ज़रूरत है, अभी आपको पता है कोविड की वजह से बहुत मस्त मसाइल पेश आ गए। बहुत ऐसे लोग हैं जो सही कमा रहे थे, अब नहीं कमा पा रहे। लेकिन एक अगर मैं कहूँ, एक आदत भी तो हम लगा रहे हैं हमने, मतलब एक बंदा कमाएगा कहाँ से जब उसको पता है मुझे यहाँ 2 टाइम खाना मिल रहा है, फिर मुझे वहीं पे सुला भी देते हैं, तो वो कहाँ से कमाएगा? नहीं, ये चीज़ तो है। देखें, हमें पता है और अल्लाह को पता है हम किस सोच में कर रहे हैं, ठीक है, बट हम लोग ऐसा नहीं कि किसी को भी जाके मुंह उठा के कहते हैं आप आ जाए बैठ जाए। हम भी चीज़ें देख रहे हैं, नहीं, एरिया वो देख रहे हैं, हर चीज़ देख के किस काम सोच के करते तहत हैं। आप काम कर रहे हैं? ठीक है, खुदा की मखलूक की खिदमत करनी चाहिए, खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। तो कितने लोग आते हैं खाने, क्या सारे ही मुस्तहिक हैं? देखें, वो तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि हम वहाँ पे किसी को बाकायदा घर जाके उनका चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग रोड पे कैंप लगाते हैं, हम रोड पे बैठते हैं, ठीक वहाँ है। पे लोग आते हैं और हमारे पास बाकायदा कॉल आती है कि इन जगहों पे ज़्यादा ज़रूरत है। हम पहले सारी चीज़ें पता करते हैं, देन उसके बाद उस जगह जाते हैं, फिर कैंप लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग बैठते हैं, दस्तरखान लगाना होता है, हम दस्तरखान लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक अलमिया है सोसाइटी का, सुमेरा, कि आप लोग एनजीओज वाले जब स्कूटनी करते हैं तो क्या उनकी दिल आज़ारी नहीं होती? अक्सर अपने आम आवाम से जब पूछते हो, कहते हैं जी हमारे कितने अफराद हैं, ज़रिया मुआश क्या है, हम आज ही चेक करेंगे, तो फिर तो आप तो ऐसे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी तो मसला है। लेकिन देखिए, जब हम इस तरह की वर्किंग करते हैं तो हम वीडियो नहीं बना पाते और हम उनकी डिटेल भी नहीं लेते, तो एक बचा एक ये आटे कि का बैग देके तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी ऐसी कोई वर्किंग नहीं करी। जब हमने राशन तकसीम करा कोविड के अंदर, तो हमारी कोई वीडियो आप देख सकते हैं कि नहीं लगाई हमने, क्योंकि हमने बनाई नहीं। हमने राशन की वीडियो बनाई थी, देते हुए कि हमने वीडियो नहीं बनाई। इसी तरह रमज़ान में हमने अफ्तारी की वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ प्लेटें लगाते हुए, खाते हुए हमने किसी की वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है। और अभी जैसे हम जेल में इवेंट करते हैं, मैंने अभी 14 अगस्त मनाई बच्चों के साथ जेल में, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि माँ बच्चे कोई बड़े उसमें जुर्म में नहीं थे, लेकिन वो भी चाहते थे कि कायदे आज़म का एक 14 अगस्त का दिन मनाएं, उन्हें भी पता चले। कितने बच्चे सॉरी आपने रिलीज करवाए? देखिए, रिलीज तो हमारी बात हुई थी मैडम शिबा शाह साहबा से, जो हमारी डीआईजी है, तो उन्होंने बताया कि बच्चे जो है ना, अब कानून ऐसा बन गया कि इन्हें सजाएं नहीं दी जाती, 2 से 3 महीने बाद इन्हें खुद ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को रखने का अब कानून नहीं बना। और इतने बड़े केसेस भी नहीं है, कोई बाइक बच्चे ने मतलब मजाक में लेके चलाने की कोशिश करी, उस जुर्म में अंदर आ गया, तो उन्होंने कहा कि हम 3 महीने बाद खुद ही इनको रिलीज कर देते हैं और ये केस खत्म भी हो जाता है, एफआईआर नहीं होती। ठीक है, लेकिन रेहाना मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे थे, शायद मैं भी था आपके साथ, तो और मतलब उनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे। वो लेडीज में है, हम लेडीज जेल में गए थे और उन्होंने मैं कहा कि उनके पास श्योरिटी नहीं है किसी के पास। तो वो श्योरिटी आप लोगों ने कितने बच्चों की दी और कितने लोगों को रिलीज करवाया? मतलब ये तो नबी करीम लेडीज में सल्लल्लाहु अलैहि हमारी वसल्लम की बात सुन्नत है। हुई थी, बिल्कुल लेडीज में हमारी बात हुई थी, लेकिन फिर इशू ये था कि हम श्योरिटी दे भी दें, वापिस उसमें होता है कि जब दोबारा पेशी पे अगर वो नहीं आई तो फिर उनकी जमानत तो जब्त होगी, फिर आप पे भी क्लेम हो सकते हैं ना। तो इसमें हमने ये कहा था कि फैमिली मेंबर्स आ जाएं, हम पैसे दे देते हैं, आप खुद श्योरिटी ले लें। आप मचल के भी तो जमा करवा सकते थे। अक्सर मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ कि आजकल हम बिल्कुल। लोग फोटो सेशन वाले बन गए हैं। बिल्कुल। हम गए किसी की हेल्प करने के लिए, 2 की हेल्प की और फोटो लगा दी और वाह वाह हो गई, चले जी 4 लोग खुश हो गए। इस चीज को कैसे खत्म करे रेहाना? इस चीज़ को देखिए, मैंने खुद पहले जब काम स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत छुपके कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल कोई चीज़ मेरी कोई सोशल मीडिया पे नहीं आती थी। ठीक है। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे चलाएंगी कैसे, किस हद तक आप खुद से करती रहेंगी, जब लोग देखेंगे नहीं आपके काम को तो कौन आपके साथ आगे मिलकर इस तरह से चलेगा और आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा। तो मैंने कालिम से बाकायदा पूछा, उनसे फतवा भी लिया, उन्होंने कहा कि जायज़ है बीबी, क्योंकि बाज़ लोग देख कर सीखते हैं। अगर आप कर रहे हैं, आपको भी कोई देख रहा है, तो हो सकता है वो आपको देख कर इतना इम्प्रेस हो कि वो भी वो नेकी करे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू कर दिया। अच्छा। और जी उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा लेकर आई हूँ अपने पेज पे, और उसमें चीज़ें मैं कुछ ना कुछ डाल देती हूँ उस तरह से, ताकि लोग जो है वो देखते रहें। थर का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? थर भी आप देखिए- गई और बहुत बहुत तो भूख है, अफलास है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरा हर जगह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, चाहे वो थर हो, हरीपुर, हज़ारा हो, क्वेटा हो, हर जगह का। और मैं एक चीज़ फील करती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज़ में भी अपना रोल प्ले करे, चाहे जिस तरह से मेरे भाई ने बताया दस्तरखान लगा रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का मजदूर जो है ना वो बहुत मेहनती है,
हम किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम देख लें जाके, हम अपने मजदूरों को जिस तरह देखते हैं तपती धूप में वो खड़े होकर चिल्लाकर जिस तरह से वो हक हलाल की कमाई कमा रहे होते हैं, तो अगर वो किसी फ्री के दस्तरखान पे बैठकर खा लेता है बेचारा, वो पैसे बचाकर अपने बच्चों के लिए उसमें कुछ ले जाता है, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम यूँ फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, दस्तरखान लगने चाहिए। पहले मैं खुद इसके खिलाफ थी, मैं कहती थी भाई और दूसरी तरह की चीज़ों में काम करना चाहिए, दस्तरखान लगा के आप लोगों को ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर गई और मैंने देखा, अपने लोगों को कंपेयर किया उनके साथ, मैंने कहा हमारा मजदूर तो यार बहुत अच्छा है, हमारे जो ये लोग हैं बाहर। तो रोजगार फिर कैसे दिया जाए? आप लोग रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे खुद कफील बनाना, आपने कहा एक बच्चा जेल से बाहर आएगा, वो फिर क्राइम करेगा, फिर किसी गलत गैदरिंग में चला जाएगा, उसके लिए हमें हुनर सिखाना होगा। ठीक है, अगर एडल्ट है उनके लिए ये है कि कोई हुनर उनको ऐसा सिखा दिया जाए, स्किल बेस्ड एजुकेशन उनको दे दी जाए। बच्चे हैं तो उनके यही है कि उनके एजुकेशन पे काम किया जाए फिलहाल। हाँ। और दिन में थोड़ा बहुत कोई ऐसा हुनर सिखा दिया जाए कि वो उसमें उसके थ्रू जो है वो इज्जत से अपने घर में कमा सके, या कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सके, या कहीं पे जाकर कुछ भी अपना स्किल यूज कर जो है ना वो कमा सके। हेड आपकी तरफ आता हूँ, रफ़ी क्या प्लान है आगे आपके? जी, हमारे आगे अभी प्लान है कच्ची आबादियों में हमें काम करना है, हमें वहाँ पे सस्ती रोटी के तंदूर लगवाने हैं। ठीक है। तो क्योंकि अभी हर जगह हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वैसे ही काम खत्म हो चुका है और लोग मतलब उतना वो नहीं कर पा रहे खर्चा, तो उनके लिए हम लोगों ने सोचा है कि अब बाहर एक रोटी मिल रही है 15 रुपए में, तो हम लोगों ने वही चीज़ सोचा है कि 6 से 7 रुपए में हम लोगों को वो रोटियां देंगे। अभी इज्जत नफ्स को कैसे ख़त्म करेंगे? पता चलता है कि यहाँ से खैराती रोटी है या यहाँ पे वेलफेयर है, तो बहुत सारे वाइट कलर तो नहीं आएंगे। देखिए, वाइट कॉलर तो नहीं आएंगे, ये बात आपने सही कही, वाइट कॉलर नहीं आएंगे, बट हम लोग हमेशा मेंशन करते हैं, बहुत से हमारे हजरात ऐसे हैं जो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, जो हमें डोनेट करते हैं। देखें, एक सदका ज़कात वो एक अलग चीज़ है, उसको हम अलग लेके चलते हैं, और इस चीज़ के लिए हम लोग अलग लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये रोटी सिर्फ उसके लिए ना हो कि सदका ज़कात वाले ही आए, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो हमसे आके रोटी ले जा सकता है। हमारा प्लान उस चीज़। आप कोई उनको उनके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये है, कोई स्कूटी करते हैं बस जो आए ले ले, कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जो दिल करे आए, जो हजरात यहाँ आए आके लेके चले जाए। ठीक है। एक तासुर, एक आखिरी सवाल आप तीनों से है, मैं वन बाय वन। सुमेरा, पहले आपसे। कहते हैं ना कि आप लोगों में भी बड़ा कंपटीशन चलता है, उसको कैसे खत्म करें? देखिए, कंपटीशन बनाने वाले भी हमें, और हमारा मुकाबला होता किसी से नहीं है, बेसिकली खुद से ही होता है, और हम उससे लोगों को ब्लेम करते हैं कि अब उसने अच्छा करा, इसको इसकी हेल्प ना करे, मेरी हेल्प कर दे। हाँ, मतलब वही, मतलब हमारा वो अंदर का ईगो जो है ना हमारे अंदर की तो तीनों के सेम है। बिल्कुल, मतलब वही मेरी बात है ना कि अपना हमारा प्रॉब्लम होता है, अपने अंदर की मैं होती है कि बस मैं ये कर लूँ और मेरा ही हो जाए, मेरी एनजीओ का नाम हो जाए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मेरा पाकिस्तानी है, तो एक दूसरे की हेल्प भी हमें करनी चाहिए और एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए तमाम एनजीओ को। ठीक है, आपकी तरफ आऊंगा रेहाना। वो जो एक कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए ना कि टांग खींचना। देखिए, ये चीज़ तो यहाँ पे खैर है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब चल रहा है, आपने भी फैसला किया होगा। इस चीज़ के अंदर अगर कंपटीशन हो भी रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा होता है। अच्छा, कंपटीशन होना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस मिलता है और आप नेकी भी ज़्यादा करते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके अंदर जो कंपटीशन चल रहा होता है, कोई अगर कोई इबादत कर रहा है, मुझे देख के नई चीज इनको ना दें, ये यूटिलाइज नहीं करते, और इस तरह देखिए, लोगों को भी इतने अच्छे बुरे की पहचान होती है, वो भी जानते हैं। कोई इतना आजकल नहीं है कि बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं है, सबको पता है कि कौन सही काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। एक का दुक्का दफा तो देखें, हमें कितने शुरू में धोखे होते हैं, कितना हम लॉस करते हैं। आपके सोशल वर्क से ज्यादा आपका जो इस तरह के धोखों में आपका पैसा चले जाता है, आपका भी दिल जलता है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को भी स्टार्ट में सारी चीजें फेस करने, लेकिन हर बंदा होशियार हो गया है अब, उनको पता है, उनको समझ आती है, 4 बातों से समझ आ जाती है कि सामने वाला क्या है, सही जगह पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। और इस चीज़ के अंदर तो मैं कहती हूँ कंपटीशन इबादत में और इस चीज़ के अंदर जायज़ है, जितना ज़्यादा हो कि अगर कोई कर रहा है इबादत को देखकर, अगर मैं उससे ज़्यादा कर रही हूँ तो इट्स गुड। अगर कोई कर रहा है, कोई सोशल वर्क कर रहा है और मुझे देखकर फील हो रहा है कि उससे ज़्यादा करूँ, हाँ, टांग काटने वाली बात, और ये तो हर फील्ड में चलती रहती है। मुझे तो कॉल्स आती है कि साजिद भाई आपने इनको बुलाया, इनको नहीं बुलाएं, इनका इतना काम नहीं है। आप क्या कहेंगे रफ़ी? जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देखें, हम लोगों ने स्टार्ट में एक बात कही थी वीडियो की। ठीक है, हम वीडियोस क्यों बनाते हैं? देखिए, वीडियोस अब हमारी मजबूरी बन चुकी है वीडियोस बनाना। ठीक है, अगर हम नहीं बनाएंगे, बहुत से ऐसे हजरात हैं जो सामने नहीं आते, जो हमारी हेल्प करते हैं, वो चाहते हैं हम आगे दें, हम उनके लिए बनाते हैं। ठीक है, हम जो मैंने आपको कहा कि हम कुछ हजरात मिलके जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम इतना नहीं कर सकते। ये जो हजरात हमें पीछे से जो हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग आगे लेके चलते हैं। और रही बात कंपटीशन की, जो एक दूसरे को, हम लोग उस तरफ फोकस बिल्कुल नहीं करते। हमें इतना पता है हमें जो करना है, हम उस तरफ अपना ध्यान रखते हैं, हम सीधे मतलब अपने हिस्से का काम करना चाहिए, बस सिर्फ इतना, अपना काम करें, आप दूसरों को छोड़ें, आपसे जो हो सकता है वो करें। आप दूसरों की तरफ आगे पीछे देखने से कोई फायदा नहीं है। और वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये नहीं हम उनसे बेहतर अपने आप को हम शो करें, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बस
हमें ये शो करवाना है। ठीक और है, कुछ क्या नहीं। मैसेज देंगे आप हमारी यूथ को, आने वाले जो नौजवान हैं, आप लोग भी एक रोल मॉडल हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा, लोग जितने भी हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं वो पहले अपने करीब करीब देखें। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं अभी इस कोविड की वजह से, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम हर घर पे जाके नहीं देख सकते, आप अपना एरिया देख सकते हैं, अपनी जगह देख सकते हैं, अपने करीब करीब लोगों को देख सकते हैं। हम सिर्फ एक टैग आ चुका है कि हम वेलफेयर वाले हैं। वेलफेयर वाले कोई वो खास वो अलग लोग नहीं होते, वो भी आप लोगों में से ही हैं। आप लोग भी आए, आप लोग भी आगे बढ़े, सबकी हेल्प करें, ताकि इस तरीके से वेलफेयर अलग, ये जो कंपटीशन, ये चीजें ही खत्म हो जाएगी। आप क्या कहेंगे रेहाना अजीज? मैं तो यही कहूंगी कि हर बंदा, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ हो, हर बंदा अपना रोल प्ले करे। हर बंदे को सोशल वर्क, आपको पता है कि आपके नेबर में जो रहने वाले सराउंडिंग के जो लोग हैं, आप किस तरह से उनकी कितने हेल्प कर सकते हैं। जरूरतमंद क्योंकि मैंने जिस तरह से डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाकर और अब्रॉड भी गई हूँ, दूसरे बाहर के कंट्रीज़ में जाना और वो शुरू कर दिया, तो मुझे एक साहब ने कहा कि बीबी आप अपने तो पहले वहां पे जिस एरिया में आप हैं वहां पे तो देखें, वहां पे इतनी जरूरत है, आप पहले उसको फोकस करें, उसके बाद आप दूसरे सिटीज में और आगे आप जाएं। तो मैं ये कहती हूँ कि मोहल्ले से शुरू करें, उसके बाद ही आप अपने सोसाइटी में आए और फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहें आप क्या जहाँ जहाँ कहेंगी नीड है। सुमेरा? मैं ये कहूँगी कि वेलफेयर तो अब बनी है, और ये हमारे मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ही वेलफेयर का काम करके चले गए। रास्ते से पत्थर उठाना, गरीबों की मदद करना, ये वेलफेयर आज नहीं बनी है, ये 1400 साल पहले बनी थी। तो हम इसको फॉलो ना करें, हम उनको फॉलो करेंगे ना, तो शायद हमारी दुनिया भी समझ और आखिरत भी। बस ये मैसेज देना चाहूँगी। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि ये वो मुल्क है कि न सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि तकरीबन नौजवान, मर्द और ख़वातीन सभी मुल्क मिलत की खिदमत पे पेश होते हैं। साजिद सर को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।